हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा की। वैदिक कालीन शिक्षा जैसे कि नाम से ही हम इसकी स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि ऐसी शिक्षा जिसमें वेदों का और वैदिक साहित्य का हम अध्ययन करें उसे हम वैदिक शिक्षा कहेंगे। और वैदिक शिक्षा का अगर अल्टीमेट उसका गोल देखा जाए तो मोक्ष की प्राप्ति। वैदिक शिक्षा में कहते हैं कि सा विद्या या विमुक्तियते। विद्या वो है जिसे प्राप्त करने के बाद मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। तो वैदिक शिक्षा को हम एक तरह से आध्यात्मिक शिक्षा भी कह सकते हैं। ऐसी शिक्षा जिसमें हम वेद साहित्यों का अध्ययन करते हैं और जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। तो वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं। तो वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, मोक्ष की प्राप्ति या ईश्वर भक्ति और धार्मिकता का विकास करना। दूसरा उनका है चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास करना, व्यावसायिक और सामाजिक कुशलता। तो जितनी भी चीज़ें हम वेद साहित्य से नैतिकता की ओर बढ़ते हैं और अपने चरित्र का विकास करते हुए आध्यात्मिकता अपने हृदय में जागृत करते हैं, ये वैदिक साहित्य कहता है। और वैदिक काल की शिक्षा इन्हीं गुणों पर आधारित थी। वैदिक काल की जिस तरह के उद्देश्य थे वैसा ही पाठ्यक्रम था। तो पाठ्यक्रम जितना भी था, वेद हैं, साहित्य हैं और आपके पुराण हैं, खगोल विद्या है, ज्यामिति या ज्योतिषी और इतिहास आदि, इन सब्जेक्ट्स का हम मेनली अध्ययन करते हैं। मतलब जैसी शिक्षा के उद्देश्य होते हैं उसी के हिसाब से हमारा पाठ्यक्रम होता है। तो ऐसा ही हमारा पाठ्यक्रम था। और वैदिक कालीन शिक्षा में जो शिक्षण विधियाँ थी वो मुख्यतः श्रवण, मनन और निदिध्यासन। श्रवण का मतलब सुनना, जो भी गुरुजी बोलते हैं उनको ध्यान से, जैसे हम लोग समझ सकते हैं जब गुरुकुल के समय की शिक्षा को अगर हम याद करें कि गुरुजी जो है वो मंत्रोच्चारण करते थे और बाकी शिष्य सुनते थे। तो श्रवण, बहुत ध्यान से किसी चीज़ को सुनना। मनन, सुनने के बाद उसको मन से उसका चिंतन करना, वो मनन है। एक तरह से जैसे अभी आजकल हम याद करने को कहते हैं, कंठस्थ करना, मनन, मन से उसका चिंतन करना, केवल उसको रटना नहीं, चिंतन करना। और निदिध्यासन मतलब श्रवण और मनन के बाद जब वह बोध की अवस्था, जब छात्र जो है वो अपने सीखे हुए ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारता है, उसे हम बोलते हैं निदिध्यासन। तो ये सबसे चरम सीमा होती है सीखने की, श्रवण, मनन और निदिध्यासन, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा तर्क, वितर्क हैं, प्रयोग हैं और उच्चारण आदि, ये भी उसके अंग हैं शिक्षण विधियों के। अगर हम गुरु शिष्य संबंध की बात करें तो वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध बहुत मधुर हुआ करते थे। मधुर का मतलब अभी आजकल की तरह प्रैक्टिकल नहीं होते थे। उस समय ये था कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, मतलब गुरु को ही सब कुछ माना जाता था, ईश्वर के समान। गुरु ने जो बोल दिया वही जो है वो अल्टीमेट चीज़ है और उसको हम शिष्य जो है उसको उस पर उसको चलना ही चलना है। तो गुरु का स्थान सर्वोच्च था। आजकल की जो शिक्षा है उसमें हम जो है स्टूडेंट का रोल मेन है भाई, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट साइकोलॉजी हम बात करते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। जो मुख्य बिंदु था शिक्षा का वो गुरु थे। तो गुरु और शिष्य का संबंध पिता और पुत्र के समान था। और जब अनुशासन जो था, अनुशासन वैसे तो गुरु जो हैं, गुरु का काम था कि बिना शिष्य को कष्ट दिए मधुर वाणी से समझाएं, लेकिन जब पनिशमेंट की बात आती थी और देना ही पड़ता था तो उस समय गुरु या तो अपनी कक्षा से छात्र को अनुपस्थित कर देते थे, उपस्थिति से दूर कर देते थे, या उपवास आदि रखने को बोला जाता था। और जब ज़्यादा ही कठोरता की बात आती थी तो छड़ी से उसकी पिटाई भी लगाई जा सकती थी। और अनुशासन, गुरु का कथन को मानना ही अनुशासन कहा जाता था। मूल्यांकन गुरुओं के समीप बैठकर मंत्रोच्चारण करना,
और जो उन्होंने पढ़ाया है उसे वो बच्चे सीख पाए हैं, इसका मूल्यांकन गुरु ही करते थे। और लास्ट में जो उन लोग को शिक्षा पूर्ण मानी जाती थी, समावर्तन संस्कार के बाद ही मानी जाती थी। समावर्तन संस्कार होता था और उसके बाद ही उनकी शिक्षा को पूर्ण माना जाता था। तो इस तरह से हम वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य बिंदुओं को हमने देखा। और इसमें और भी कुछ चीज़ें, जैसे स्त्री शिक्षा है, आपका व्यावसायिक शिक्षा कैसी थी, शिक्षण संस्थान, स्त्री शिक्षा बहुत अच्छी थी उस समय और बहुत विदुषी महिलाएं हुई हैं। और ये बाद में धीरे धीरे करके स्त्रियों की शिक्षा पर बाद में उसका उत्तर वैदिक काल में आते आते स्त्रियों की शिक्षा पर बाधा होने लगी थी। और शिक्षण संस्थाएं जैसे ऋषियों का आश्रम था और चरण थे, परिषद था, सम्मेलन, परिव्रजाकाचार्य, ये सारे शिक्षण संस्थाएं हुआ करती थी। चरण जो हैं, ऋषि आश्रम के बारे में तो आप जानते ही हैं। चरण वो होता था, एक विशेष तरह की शाखाएं होती थी जिसमें शिक्षक का एक ग्रुप जो है वो पढ़ाया करता था और उससे ऊपर जो है वो परिषद और परिषद से ऊपर सम्मेलन। तो ये शिक्षण संस्थाओं के नाम थे। और इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा कैसी थी उसको हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।